नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज एकेडमी पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। यह मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को प्रारंभ होकर लगातार 18 दिन तक चला था। पुराणों के अनुसार पांडवों को मिलाकर इस युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में इस युद्ध को धर्मयुद्ध भी कहा गया है, क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा गया था। माना जाता है कि जिस दिन दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर से राजपाट छीनकर द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया था, उसी दिन से इस युद्ध की नींव पड़ गई थी। इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था। तो आइए जानते हैं किस दिन क्या हुआ। पहला दिन। युद्ध के पहले दिन विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों का वध कर दिया था। दूसरा दिन। युद्ध के दूसरे दिन भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। तीसरा दिन। युद्ध के तीसरे दिन भीम और उसका पुत्र घटोत्कच मिलकर दुर्योधन की सेना को भगा देते हैं। भीष्म का सामना करने के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं, लेकिन वह नहीं कर पाता। चौथा दिन। युद्ध के चौथे दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, लेकिन वह पार पा गया। भीम ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया और 14 कौरव मारे गए थे। पांचवां दिन। युद्ध के पांचवें दिन श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई। भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी और सात्यकी को युद्ध से भगा दिया। छठा दिन। युद्ध के छठे दिन पांडवों ने मक्रव्यूह और कौरवों ने क्रोचव्यूह के आकार की सेना उतारी। इस बीच कौरवों की क्षति देख दुर्योधन क्रोधित होता रहा। भीष्म ने पांडवों की सेना का नुकसान किया। सातवां दिन। युद्ध के सातवें दिन अर्जुन ने कौरव सेना पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है, लेकिन अंत में पांडव सेना पर भीष्म हावी हो जाते हैं। आठवां दिन। युद्ध के आठवें दिन घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित करता है। दिन के अंतिम पहर में भीम के हाथ से 9 और कौरवों का वध होता है। नौवां दिन। युद्ध के 9वें दिन भीष्म अर्जुन को घायल कर देते हैं। कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हथियार उठाने पड़ते हैं। भीष्म पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाते हैं। 10वां दिन। युद्ध के 10वें दिन भीष्म का भीषण संहार देखकर श्री कृष्ण पांडवों को कहते हैं कि वे उनकी मृत्यु का उपाय पूछें। इसके बाद अर्जुन उनको बाणों की शैया पर लिटा देते हैं। हालांकि भीष्म प्राण नहीं त्यागते। 11वां दिन। युद्ध के 11वें दिन द्रोण कौरव सेना के नए सेनापति बनाए जाते हैं। कौरवों की युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना पर अर्जुन पानी फेर देता है। 12वां दिन। युद्ध के 12वें दिन शकुनी और दुर्योधन फिर से युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाते हैं, लेकिन अर्जुन इन मौके पर उनकी चाल असफल कर देता है। 13वां दिन। इस दिन कौरव चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे तोड़ने के लिए युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है। लेकिन इस व्यूह में अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला कौरवों के महारथियों से भिड़ता है और वीरगति को प्राप्त होता है। इस पर अर्जुन अगले ही दिन जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा लेते हैं। 14वां दिन। युद्ध के 14वें दिन जयद्रथ को बचाने के लिए द्रोण उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण वह बाहर आ जाता है और अर्जुन के हाथों मारा जाता है। इस दिन द्रोण के हाथों द्रुपद और विराट का वध होता है। 15वां दिन। इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं। ये अश्वत्थामा एक हाथी होता है जिसे भीम मारते हैं। इससे निराश हो द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दशा में धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काट देता है। 16वां दिन। युद्ध के 16वें दिन दुर्योधन के कहने पर कर्ण को अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध करना पड़ता है। उसने इस बाण को अर्जुन के लिए रखा होता है।
कुंती को दिन वचन के चलते वह नकुल और सहदेव को हराने के बावजूद उनका वध नहीं करता। इसी दिन भीम के हाथ से दुशासन का वध भी होता है और वह उसकी छाती फाड़कर उसका रक्त पीता है। 17वां दिन। युद्ध के 17वें दिन कर्ण का सामना भीम और युधिष्ठिर से होता है, लेकिन कुंती को दिए वचन की वजह से वह उन्हें मारता नहीं। इसके बाद कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है। कर्ण के रथ का पहिया धंसने पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन द्वारा असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया जाता है। इस दिन 22 कौरव भी मारे जाते हैं। 18वां दिन। युद्ध के 18वें दिन भीम बचे हुए कौरवों को मार देता है और सहदेव शकुनी अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है। तब भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करता है, इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी होते हैं। अश्वत्थामा सभी पांचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों, धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध करता है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर कृष्ण उसे कलियुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप देते हैं। युद्ध के बाद क्या हुआ? महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की तरफ से 3 योद्ध बचे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि को मिलाकर 15। युधिष्ठिर ने दोनों ओर के सैनिकों का दाह संस्कार व तर्पण किया। इसके बाद राजपाट से वैराग्य होने के चलते सभी पांडव हिमालय चले गए और वहीं उनका जीवन काल पूरा हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए मुझे आज्ञा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।